प्रेज टू गॉड भाई और बहनों। मैं पास्टर जॉनसन इस वक्त दिल्ली से बोल रहा हूँ। अभी सब लोगों का अंदर एक डर है कोविड-19 को लेके। दिल्ली में इसका केस बढ़ रहा है। तो मैं आप सबसे बाइबल पढ़ने वाला विश्वासी लोगों से या कोई भी चर्च का हो, कोई कहीं भी हो, आप डरो मत। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग विश्वासी लोग बाइबल का अनुसार सोचता है, बाइबल का अनुसार फैसला करता है। और इसका मतलब ये नहीं है हमें फेस मास्क नहीं पहनना, हाथ का सफाई नहीं करना, जो भी सरकार बोलता है वो सब हमें मानना है। सोशल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी रखना, भीड़ में न घुसना, ये सब हमें करना ही करना है। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें बाइबल का अनुसार विश्वास करना है, डरना नहीं है। दूसरा तीमोथी 1:7 में क्या लिखा है ये हम हिंदी में पढ़ेगा पहले। हाँ क्योंकि हाँ परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। पवित्र आत्मा किसी को डराता नहीं है। पवित्र आत्मा पवित्र है और पवित्र आत्मा हमारा मदद करना चाहता है। इस पवित्र आत्मा कभी भी नहीं डराएगा, इसलिए हमें डरना नहीं है। और सामर्थ, प्रेम और संयम। संयम का आत्मा आपका पास मिला है। आप पवित्र आत्मा का सुनने का कोशिश करो। देखो, यीशु मसीह ने एक और वायदा किया है, मत्ती 18:20। यीशु मसीह ने बोला अपना चेले लोगों को, अपना सेवक लोगों को, अपना चर्च को ये बोला है, मैं दुनिया का अंत तक तुम्हारा साथ रहूँगा। अभी दुनिया का अंत नहीं आया, उससे पहले रप्चर होना है। उससे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह से बादल में मिलना है। मत्ती 28:20 में क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हम्म, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये विश्वास करो, यीशु मसीह हमारा साथ है, हमारा अंदर है, हमारा बीच में है। इसलिए डरो मत, बिल्कुल डरो मत। एक और पद हम देखेगा, मार्क 16 का 17 और 18, 17 एंड 18, मार्क 16 का। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ये विश्वास करो, प्राणनाशक वस्तु भी पिएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना है। कुछ भी नहीं पीना, उल्टा सीधा चीज़, दारू भी नहीं पीना है, विस्की ब्रांडी कुछ नहीं पीना है। विश्वासी लोग पीता नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन हमें परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना है और हीरो नहीं बनना है सड़क में। हमें फेस मास्क पहनना है। जो भी बातें मैंने शुरू में बोला उसका ध्यान रखना है। अब हम देखेगा नीति वचन 3 अध्याय का 25 और 26। बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा है, डर का विरुद्ध हमें डरना नहीं है। हाँ। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। इसमें लिखा है अचानक आने वाला डर। एक दिन अचानक कोरोना वायरस का डर सबके अंदर आया। पहले चाइना में आया, फिर चर्चा करते करते हर जगह में आया। तो हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। और क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेंगे और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देंगे। हाँ, परमेश्वर हमें सहारा देगा, हमारा पाँव फंदे में फंसने नहीं देगा। देखो, वजन संहिता 91, वजन संहिता 91, साम 91 डेली आप पढ़ो, अपना मोबाइल में डाउनलोड करो। आपका फेवरेट भाषा में, जो भी आपका फेवरेट भाषा हो, है ना। मैं हिंदी का भी सुनता हूँ, मलयालम का भी सुनता हूँ, इंग्लिश का भी सुनता रहता हूँ। आपको जो भाषा अच्छा लगता है मोबाइल से आप सुनते रहो। वजन संहिता 91। एक और हम देखेगा यही नीति वजन 29 का 25। एक बार और हम अलग एक पढ़ेगा हम लोग। हाँ मनुष्य का भय खाना फंदा हो हाँ, जाता है। इंसान का डर एक फंदा है। हम फंदे में नहीं फंसना है। इंसान का डर हमेशा फंदा होता है। जब परमेश्वर आपका साथ हो, यीशु मसीह आपके साथ हो, पवित्र आत्मा आपका मदद कर रहा है, इवन स्वर्गदूत भी आपका मदद करता है, आपको पता नहीं चलता कई बार। तो आप डरो मत। और परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। हाँ, अगर हम परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हो, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, स्वर्गीय पिता बोल के, पिता आपका राज्य है ना, तो पिता हमें बचाएगा। पर जो स्वर्गीय पिता को
पुराना नियम में यहोवा बोलता है, इसलिए इधर यहोवा लिखा ना। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा है, हमें डरना नहीं है। परमेश्वर हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है। हाँ, मन फिराना भी हमें ज़रूरी है। अगर आप कोई भी गड़बड़ी में हो, पाप कर रहे हो या किसी को विरुद्ध कुछ भी हो, तो मन फिराना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। हमें एक और देखेगा, मार्क 4 का 35 से लेकर 41 तक, 4 का 35 से लेकर 41 तक हम पढ़ेगा। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हाँ, गुरु, हमारा गुरु, जो चर्च का प्रधान रखवाला, गुरु, राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा बीच में है, नाव में है इस टाइम, है ना। जिसका कोड़ा कहने से हमें छंगाई मिल चुका है, जिसका लघु से हम पवित्र होता है। गुरु का बात आ गया इसमें। गुरु से उन लोगों ने पूछा, आपको चिंता नहीं है? हाँ। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह। हाँ, जो काम यीशु मसीह कर खरा वो हम भी कर सकते हैं। हम बीमारी को डांट सकता है, लेकिन भरोसा करना, दया और करुणा का प्रार्थना करना जरूरी है। और आगे, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? डरना नहीं है। यीशु मसीह उस टाइम उनका जो चेले लोगों से पूछा, तुम क्यों डरते हो? आज भी यीशु मसीह पूछता, तुम क्यों डरते हो? मन फिराने वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग पूरा दुनिया में परमेश्वर का प्रेम और करुणा रहम का बारिश का प्रार्थना कर रहे होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ साथ हम नेपाल के लिए, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता है ना। उधर सब हमारा दोस्त लोग हैं, हमसे प्रेयर रिक्वेस्ट करता है, हम भी उनसे प्रेयर के लिए बोलता है। बिल्कुल डरो मत, चिंता मत करो। परमेश्वर अच्छा और अच्छा करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर को आपका चिंता है। गॉड ब्लेस यू।